रात का वक्त था। हयात हॉल में टीवी देखते हुए बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर कम और दरवाजे पर ज्यादा था। उसने आज भी कबीर का वेट किया था। कुछ देर बाद मेन डोर खुला। कबीर अंदर आया। उसको देखते ही हयात तुरंत उठ गई। आप आ गए। उसकी आवाज में हल्की सी उम्मीद थी। आपके लिए खाना निकल दूं? कबीर ने बिना रुकते जवाब दिया। मैंने खा लिया है। हयात का चेहरा एकदम उतर गया। वो चुप हो गई। उसने सोचा था कि आज शायद वो दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे, जैसे एक नॉर्मल कपल। लेकिन कबीर के लिए ये सब सिर्फ रूटीन था। वो सीधा बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चल पड़ा। मैं थक गया हूं, इतना कहकर वो चला गया। हयात वही खादी रह गई। उसने धीरे से टेबल की तरफ देखा जहां खाना अब भी रखा था। फिर उसने नजर हटा ली। उसका दिल अचानक से हैवी हो गया। वो चुपचाप वापस सोफा पर बैठ गई, लेकिन अब टीवी भी उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वो उठकर अपने रूम की तरफ चली गई। उसने खाना भी नहीं खाया। रूम में जाकर वो सीधा बेड पर लेट गई। कल सुबह से कॉलेज स्टार्ट होना था, लेकिन उस रात उसके दिमाग में क्लासेस से ज्यादा कबीर का कोल्ड बिहेवियर घूम रहा था, और धीरे धीरे नींद उस पर हावी हो गई। अगली सुबह हयात इस बार टाइम पर रेडी होकर नीचे आ गई थी। कल रात की उदासी उसके चेहरे पर अब भी हल्की सी नजर आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर कबीर ऑलरेडी बैठा हुआ था और अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। हयात चुपचाप जाकर उसके सामने बैठ गई और बिना कुछ कहे अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया। कल रात उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसको भूख ज्यादा लग रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच साइलेंस रहा। फिर कबीर ने अपना ग्लास रखते हुए सीधी आवाज में कहा, कॉलेज में किसी भी मेल के आसपास तुम नजर नहीं आना। हयात का हाथ बीच में रुक गया। वो धीरे से कबीर की तरफ देखती है। क्या? कबीर ने कामली रिपीट किया। जो मैंने कहा। हयात का चेहरा गुस्से से टाइट हो गया। प्रॉब्लम क्या है आपको? आप खुद ऑफिस जाते हो, मीटिंग्स करते हो, वहां फीमेल कोलीग्स होती है। मैंने कभी आपको मना किया है? वो थोड़ा और शार्प हो गई। और मैं अपनी लाइफ में किसी से बात भी करूं तो आप मुझे कंट्रोल करोगे? कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा हार्ड एक्सप्रेशन आ गया। वहां का एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। हयात तुरंत बोल पड़ी। मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। इस बात पर कबीर का एक्सप्रेशन और थोड़ा चेंज हुआ। उसका टोन लो लेकिन स्ट्रिक्ट हो गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो फिर तुम कॉलेज रेगुलर जाओगी ही नहीं। हयात एकदम शॉक्ड हो गई। क्या मतलब? कबीर ने सीधा कहा। फिर तुम घर से ऑनलाइन स्टडी करोगी, एग्जाम्स के लिए ही कॉलेज जाओगी। रूम में एक हैवी साइलेंस छा गया। कबीर की आवाज में वार्निंग क्लियर थी। इंपीरियल लॉ इंस्टीट्यूट का कैंपस एक नॉर्मल एलीट कॉलेज जैसा ही था। स्टूडेंट्स का शोर, क्लासेस का रश और कैंटीन की बिजी लाइफ। हयात जब अंदर एंटर हुई तो वो किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। उसको एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हाई ट्रीट किया जा रहा था। कबीर की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस द कि कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा अटेंशन या प्रिविलेज नहीं दिखना चाहिए। हयात को सिर्फ हयात मेहरा के नाम से ही जाना जाता था। कॉलेज के अंदर और बाहर सिक्योरिटी का सिस्टम डिस्क्रीट था। कुछ बॉडीगार्ड्स कॉलेज के बाहर नॉर्मल लॉगऑन की तरह प्रेजेंट था, और कुछ लोग फॉर्मल स्टाफ या सिक्योरिटी लुक में कैंपस के अंदर क्वाइटली मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन हयात को इन सब का कोई आइडिया नहीं था। वो बस अपने बैग के साथ सीधा अपनी क्लास की तरफ चली गई। उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ। क्लास में नए फेसेस द, कुछ सीरियस, कुछ फ्रेंडली, कुछ बिजी अपने नोट्स में। हयात इनिशियली थोड़ी साइलेंट रही, लेकिन धीरे धीरे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने लगी। ब्रेक पीरियड में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम अनन्या था। अनन्या का नेचर फ्रेंडली और टॉकेटिव था। उसने खुद ही हयात से बात स्टार्ट की। तुम नई हो ना? हयात ने थोड़ा हेजिटेट करके नॉड किया। हाँ। अनन्या मुस्कुराई। चलो, अच्छा है, मैं तुम्हें कैंपस दिखा देती हूँ। हयात को पहली बार लगा कि कॉलेज इतना हैवी भी नहीं है। दूसरा लेक्चर साइकोलॉजी का था। क्लास में एक प्रोफेसर एंटर हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उन्होंने क्लास को देखते हुए कहा। हयात ने उनकी तरफ ध्यान दिया। वो पहले दिन ही एक नया सब्जेक्ट और नया एनवायरनमेंट समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग के कोने में कबीर की वार्निंग अब भी घूम रही थी। कॉलेज में किसी भी मेल के आसपास मत नजर आना। और ये बात उसके अंदर एक अजीब सा प्रेशर बना रही थी, जो वो अभी समझ नहीं। धीरे धीरे सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके थे। हयात का पहला कॉलेज डे नॉर्मल और थोड़ा एग्जॉस्टिंग था, लेकिन ओवरऑल मैनेजेबल लग रहा था। कैंपस की क्राउड, क्लासेस का प्रेशर और नए लोग, सब कुछ उसके लिए नया एक्सपीरियंस था। क्लास खत्म होने के बाद वो अपना बैग लेकर बाहर निकल रही थी, तभी अनन्या उसके पास आ गई।
हयात, वेट करो, साथ चलते हैं। हयात ने हल्की सी नोट की और दोनों कैंपस गेट की तरफ चल दिए। बाहर का माहौल और भी बिजी था, स्टूडेंट्स, बाइक्स, कार्स और कॉल्स का शोर। गेट के पास अनन्या रुकी। 1 मिनट। थोड़ी देर बाद एक लड़का वहां आया। उसका नाम कारण था। अनन्या स्माइल करते हुए बोली, हयात, ये मेरा बॉयफ्रेंड कारण है। फिर कारण की तरफ देखकर उसने ऐड किया, और ये मेरी न्यू फ्रेंड हयात। कारण ने पोलाइटली स्माइल की और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय हयात। लेकिन हयात ने उसका हाथ नहीं मिलाया। वो 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर कामली अपना बैग एडजस्ट किया। उसके दिमाग में कबीर की वार्निंग घूम गई। कॉलेज में किसी भी मेल के आसपास नजर नहीं आना, इसलिए वो बस हल्का सा नॉट करके छुप रही। हेलो। थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, लेकिन अनन्या ने सिचुएशन संभाल ली। चलो छोड़ो, हयात थोड़ी सीरियस है, अनन्या ने हेस्ट हुए कहा। उसी वक्त दूर से किसी ने उन तीनों की फोटो क्वाइटली क्लिक कर ली। कोई अननोन इंसान था जो तुरंत उस फोटो को किसी को फॉरवर्ड कर देता है। हयात को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो बस उन दोनों को बाय बोलकर अपनी कार की तरफ चली गई। रॉकी ऑलरेडी वहां वेट कर रहा था। मैडम, चलिए। हयात क्वाइटली कार में बैठ गई। कार स्टार्ट हो गई और वो कैंपस से निकल गई। लेकिन उसके पीछे एक सिंपल सी फोटो ने कहीं ना कहीं एक नया एंगल क्रिएट कर दिया था, जिसका उसे कौन करेगा, ये अभी किसी को नहीं पता था। रात का वक्त था। हयात ने जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट किया। कबीर उसके साथ डिनर टेबल पर नहीं था, इसलिए घर का माहौल भी यूजुअल से ज्यादा क्वाइट लग रहा था। डिनर के बाद वो सीधा अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो अपने बेड पर बैठ गई और फोन यूज करने लगी। रूम में हल्की सी खामोशी थी। तभी अचानक उसके रूम का दूर खुला। कबीर अंदर आया। उसके चेहरे पर पहले से ही गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सीधा हयात के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, किसी भी मर्द के आसपास नजर नहीं आना। उसने अपने हाथ में एक फोटो निकाली और हयात के सामने रख दी। वो वही फोटो थी जो कॉलेज के बाहर ली गई थी, हयात, अनन्या और कारण वाली। हयात 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई। उसने धीरे से फोन साइड रखा और फोटो को देखा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, उसने सीधा कहा। कबीर का गुस्सा और बढ़ गया। तुम नहीं जानती? तुम वहां थी और तुम कह रही हो तुम नहीं जानती? उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, किसी भी मर्द के आसपास नहीं जाना। हयात अब सीधा खाली हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी। मैं किसी के साथ गलत तरीके से नहीं मिली, उसने कामली लेकिन स्ट्रॉन्ग टोन में कहा। ये फोटो किसने भेजी है मुझे नहीं पता, और आप हर बात पर मुझ पर शक नहीं कर सकते। कबीर उसकी बात सुनकर और रिजिड हो गया। हयात ने एक स्टेप आगे बढ़कर कहा, और मैं आपके हर ऑर्डर का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूं। उसकी आवाज थोड़ी और शार्प हो गई। जो प्रॉब्लम आपकी है, उसका सोल्यूशन भी आप खुद ढूंढिए। रूम में एक हैवी साइलेंस छा गया। कबीर का गुस्सा अब भी था, लेकिन हयात की बात इस बार सीधा उसके कंट्रोल को चैलेंज कर रही थी। और पहली बार हयात ने बिना डरे अपनी बात क्लियर कर दी थी। कबीर अब भी वही खड़ा था, फोटो उसके हाथ में थी। रूम का एटमॉस्फेयर हैवी हो चुका था। हयात उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हर्ट भी। कबीर ने सीधा बोल दिया, ऑनलाइन स्टडी। बस इतना सुनते ही हयात का चेहरा टाइट हो गया। वो एक स्टेप आगे आई। नहीं। कबीर ने उसकी तरफ देखा। हयात ने बिना रुके कहा, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगी। उसकी आवाज शार्प थी। फिर उसने फोटो की तरफ इशारा किया। जिसने ये फोटो भेजी, उसने आपको पूरी सिचुएशन बताई भी या सिर्फ एक फोटो देखकर फैसला कर लिया? थोड़ी देर रुककर वो और सीधी हो गई। आपको मुझसे ज्यादा एक फोटो पर भरोसा है ना, तो रखिए अपना भरोसा। कबीर का चेहरा थोड़ा सा हार्ड हो गया। हयात ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, कबीर। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन थी। आप जो समझना चाहते हैं, समझ लीजिए। थोड़ा सा पॉज। फिर उसने धीरे से कहा, इतना तो समझ चुकी हूं मैं कि आप मेरे लिए अच्छा सोच भी नहीं सकते। उसकी आंखें थोड़ी नाम सी हो गई, लेकिन उसने कंट्रोल रखा। फिर उसने अपनी आवाज थोड़ी सॉफ्ट करके ऐड किया, कम से कम बुरा भी मत समझा कीजिए। रूम में साइलेंस छा गया। हयात ने फाइनल टोन में कहा, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगी। और फिर उसने सीधा बोल दिया, और मैंने सुबह भी कहा था, मेरी लाइफ मेरी मर्जी। कबीर कुछ देर तक चुप रहा। हयात की बात रूम में अभी भी घूम रही थी, मुझे गलत साबित कीजिए। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक फाइनल डिसीजन जैसा हार्ड टोन था।
कबीर ने धीरे से फोटो टेबल पर रख दी। फिर उसकी नजर सीधी हयात पर आई। उसका वॉइस लो था लेकिन बहुत शार्प। लास्ट वार्निंग। हयात एक पाल के लिए रुक गई। कबीर ने कंटिन्यू किया, अगर तुम किसी भी मर्द के आसपास भी नजर आई तो मैं सच में बहुत बुरा कर दूंगा। उसकी आवाज में इमोशन नहीं था, सिर्फ फाइनलिटी थी। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, इसका डेमो तुम्हें कल सुबह मिल जाएगा। हयात ने उसकी तरफ देखा। कबीर ने कोल्ड टोन में ऐड किया, कॉलेज जाना है ना? शौक से जाओ। थोड़ा पॉज। फिर उसने सीधा बोल दिया, जो भी होगा उसके अंजाम की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। रूम में एक हैवी साइलेंस छा गया। हयात उसकी तरफ देख रही थी। इस बार उसके चेहरे पर दाग नहीं था, सिर्फ गुस्सा, कंफ्यूजन और एक स्टबर्न साइलेंस। कबीर पलट गया और बिना कुछ और बोले रूम से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते हाई रूम और ज्यादा खामोश हो गया। अगली सुबह हयात की नींद रात की टेंशन के बाद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो टाइम पार उठ गई। आज उसके दिमाग में कबीर की कल रात वाली वार्निंग बार बार घूम रही थी। वो चुपचाप रेडी हुई और नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर कबीर ऑलरेडी बैठा हुआ था। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। हयात साइलेंटली चेयर पर बैठ गई और अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, बस साइलेंस था, हैवी साइलेंस। कबीर ने एक बार उसकी तरफ देखा। उसका फेस बिल्कुल काम था, लेकिन उसकी आंखों में वही स्ट्रिक्टनेस थी। उसने बस इतना कहा, कॉलेज जा रही हो? हयात ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ। कबीर ने स्पून रख दिया, रॉकी तुम्हें ड्रॉप करेगा। हयात ने इस बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसका गुस्सा अभी भी अंदर था, लेकिन वो यूज कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके उठ गई। कबीर ने उसको जाते हुए एक लास्ट बार देखा, फिर वापस अपने काम में लग गया। और हयात बिना कुछ कहे रॉकी के साथ कार में बैठ गई। आज का दिन उसके लिए सिंपल नहीं था, और ये बात दोनों को पता थी। Stay tuned to be continued. Like, subscribe, and follow for more.